नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आज आपके लिए टेंस लेकर आया हूँ। आज हम सभी लोग बच्चों जो मेरे मित्र हैं वो सभी आज हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में कि टोटल टेंसेस कितने होते हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए या इसका पार्ट 2 भी बनाना पड़े मुझे। उम्मीद करूँगा कि आपको ये पसंद आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि टोटल जब हम बात करते हैं तो हमें 3 प्रकार के टेंसेस के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे हम बात करते हैं तो बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 पे हम बात करते हैं तो इसे कहते हैं हम पास्ट टेंस। और नंबर 3 पे हम कहते हैं इसे फ्यूचर टेंस। 3 प्रकार के टेंस हैं जिसे हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल के नाम से जानते हैं। अब आपको ये समझना जरूरी होगा कि वर्तमान काल में क्या चीज़ें होती है। वर्तमान काल आपको ये समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं आप सभी के लिए, हे शब्द आपको हमेशा मिलेगा। अभी तक आपने जो भी सुना है, मुझे नहीं पता क्या क्या सुना है, बट हे शब्द आपको जब सुनाई दे तो समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे ही अगर आपको था शब्द सुनाई दे तो आपको ये समझना है कि ये पास्ट टेंस है। वैसे आपको गा, गी, गे ये शब्द सुनाई दिए तो समझ लीजिएगा कि ये एक प्रकार से हमारे लिए फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। तो ये हो गई साधारण सी बात आपकी। अब हम प्रेजेंट टेंस को लेके चलें, अगर कभी मान लेते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों एक बात समझ में रखना, हमें ऐसा याद रखो कि ये है शब्द आपको जब भी मिले तो ये प्रेजेंट टेंस है, ये समझ लेना है। उसी प्रकार से अगर हम दोबारा से देखें तो इसमें कितने भाग होते हैं। विद एक्टिव टेंस अगर हम कहें तो इसके 4 भाग होंगे। पहला होगा प्रेजेंट सिंपल, जिसे इंडेफिनिट के नाम से भी जाना जाता है। इसे अगर आईडी देखी जाए तो कहते हैं ता है। हिंदी में लास्ट वर्ड आपको ता है, ती है और ते है मिलता है। उसी प्रकार से नंबर 2 पे आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान जो होगी वो है रहा है, रही है और रहे हैं के तौर पर आप आसानी से कर पाएंगे। अब इसका जो थर्ड भाग होता है वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसे हिंदी में अगर देखें तो इसके आईडी मिल जाएगी आपको चुका है, चुकी है या चुके हैं। कभी कभी इसे हम या है, ई है, ए है, फिर या है के नाम से भी जानते हैं। दोबारा लिख दिया हूँ, इसका ख्याल आप जरूर रखें। नंबर 4 पे आते हैं हम प्रेजेंट। इन 2 टेंसेस को मिलाकर एक चौथा टेंस बनाएंगे, इसका नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। से रहा है, वह 2 सालों से पढ़ रहा है, वह 3 महीनों से इस घर में रह रहा है, वह कई वर्षों से विदेश में रह रहा है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस बनेंगे से रहा है तब इनकी बात करेंगे। और इन चारों में एक कॉमन चीज़ आपको बता दूं मैं, है शब्द आ रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों प्रेजेंट के अलावा पास्ट भी होगा तो वो कहलाएगा पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यह हो गई हमारी बेसिक नॉलेज। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल के पहले टेंस के बारे में, जिसको हम आईडी देके करेंगे ता है, ती है और ते है। लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों को सीखने से ज़्यादा अच्छा है कि पहले हम उनके टेंसेस के बारे में और उनके सब्जेक्ट्स के बारे में जान लें। तो अब सब्जेक्ट्स क्या क्या चीज़ें होती है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, उनके बारे में जानकारी ले लें हम थोड़ी सी। तो पहला जो सब्जेक्ट होता है वो इस प्रकार से होता है, हम कहते हैं सब्जेक्ट्स। नंबर 1 पे आता है ही, शी, इट या किसी का नेम। अगर ही की बात करें तो हम इसे कह सकते हैं वह। शी के लिए भी हम वह, इट के लिए या तो आप यह बोल सकते हैं या वह बोल सकते हैं।
आपको एक बात जानकारी और दे दूँ मैं कि ये जो इस्तेमाल होगा ये सिर्फ लड़कों यानी कि नर यानी कि हम बॉयज़ के लिए कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम गर्ल्स के लिए कर सकते हैं, मैन वुमेन एज इट इज़। हम इसकी बात करें तो ये कई प्रकार से इस्तेमाल होता है। नॉन लिविंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका हम, या फिर ये कहें कि इसका इस्तेमाल हम एनिमल्स के लिए कर सकते हैं या बर्ड्स के लिए कर सकते हैं। उसी प्रकार से नेम, तो नेम के लिए हम नाम किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। ये कहलाते हैं एसएस यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स। और उसी प्रकार से एक सब्जेक्ट्स और होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी कि आई, वी, यू और दे। तो इनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैं, हम, आप या तुम भी बोल सकते हैं, वैसे ही वे। दोस्तों ये कहलाएंगे आपके लिए प्लूरल सब्जेक्ट्स। ये आसान है, सीखना भी आसान है। एक बार ध्यान से एक बार दोबारा जरूर इसको सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि ये क्या काम आते हैं। इनसे ही सेंटेंस की शुरुआत होगी दोस्तों। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और अगले पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। हम इसके बाद में बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब्स, जैसा सेंटेंस होगा उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। मान लीजिए कि आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल, तो हम प्रयोग करेंगे डू और डज। अगर हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर तो हम पढ़ेंगे विल, सेल। अगर हम उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे, इज एम आर, वाज वेयर, जो भी आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आएगा, अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा, हम उसके हिसाब से उस हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ब। दोस्तों आप एक प्रकार से शरीर की आत्मा है। टेंस बनाने के लिए वर्ब का आना, वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो वर्ब वैसे बेसिकली आपको सिखाई जाती है 3 प्रकार की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम 5 प्रकार की वर्ब सीखते हैं। पहली वर्ब का नाम ले सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, ये 2 वर्ब सीखना बहुत आसान है। आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मान लीजिए गो लिख रहे हैं तो आपको यहाँ लिखना है जाना। ये आपको गागी के में इस्तेमाल हो जाएगा, ता है ती है में इस्तेमाल हो जाएगा, ना है नी है में इस्तेमाल हो जाएगा। ये बहुत आसान है, इसलिए इसको याद रखें। ना है या फिर ना था, किसी में भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपको। वैसे ही गो का इस्तेमाल हम सेकंड करेंगे, सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेट, इसे हिंदी में कहेंगे गया। इसी प्रकार से तीसरा वर्ब बनेगी गॉन, जिसे हम कहेंगे जा चुका। फोर्थ आसान है, जिसे हम इस गो को उठाकर हम फोर्थ फॉर्म में लिख देंगे, हो जाएगा गोइंग। ये बन जाएगा जा रहा। उसी प्रकार से अगला आएगा, इस गो में हम ई एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा गोज। मीनिंग वही निकलेगा, जाना। इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की बहुत सारी वर्ब्स आपको याद करना है। अगर आप पर डे देन वर्ब्स भी याद करते हैं तो आप मंथ के एंड में आप देखिएगा कितनी वर्ब्स हो जाएगी। तो बस इतना सा काम करिए, जो रेगुलर आप इस्तेमाल करते हैं उन्हीं वर्ब्स को शुरुआत कर लीजिए। इसके अलावा आता है ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस हमने पढ़ लिए। ऑब्जेक्टिव केस में मी आ सकता है, मी का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, अस का प्रयोग करना पड़ेगा, यू, डैम, हर या फिर हिम, इट, ये सब चीज़ों के लिए भी हम ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं। मुझे कहेंगे, ये सब बीच में इस्तेमाल होते हैं। अस हमें, तुम्हें, उन्हें, उसको या उसकी, उसको या उसका, इस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल होगा। बस अब इन 4 चीज़ों के द्वारा हम कई सारे सेंटेंसेस को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। पहला टेंस में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर माने हम कि सेंटेंस बनाते हैं, किस प्रकार से सेंटेंस को कोशिश करेंगे। हमने लिखा कि अखिल शाम को घूमने जाता है। ये प्रेजेंट सिंपल के लिए हम बात करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाया हमने। इसकी आईडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। इसको पहचानने का साधारण सा और सिंपल तरीका है दोस्तों
कि इसके आखिरी में आपको मिलेगा ता है, ती है और ते है। जैसे वो पढ़ता है, वो लिखता है, वो खाता है। हम पढ़ना पसंद करते हैं। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेके चले तो हम पढ़ना पसंद करते हैं, ये क्वेश्चन बनाया हमने, मान लेते हैं ना, हम पढ़ना पसंद करते हैं। देखिए आपको आईडी मिल चुकी लास्ट में, ते हैं। अब ये ते हैं मिला है तो हम इसके लिए आसान तरीके से कैसे करेंगे, हमको क्या बोलते हैं, वी। ठीक है। अब जब भी आप इंग्लिश लिखते हैं तो हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से करें, ध्यान रखेंगे स्टार्ट यहाँ से करना है और फिर आपको कोशिश करना है धीरे धीरे सीखने के लिए। शुरुआत ऐसे करें कि पीछे से शुरुआत करेंगे, एक शब्द लिखने के बाद में पीछे से शुरुआत करेंगे। हमने लिखा वी और पीछे जाएंगे, लास्ट में क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, पसंद करते हैं। तो पसंद करते हैं को कहते हैं लाइक, तो वी लाइक। अब आपको बता दूं कि पसंद हो गया, अब बचा पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं स्टडी। अब स्टडी को और लाइक दोनों एक प्रकार से वर्ब है और दोनों वर्बों को जोड़ने के लिए हम टी और टू का उपयोग करते हैं। तो वी लाइक टू स्टडी। ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। उसी प्रकार से एक और देख लीजिए, आपको आसानी से जाएगी। वह खेलता है ना, या मैं जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं। ये देखेंगे हम यहाँ पे, मैं जाना चाहता हूं, ये क्वेश्चन बनाया हमने। अब ये किस प्रकार से बनेगा देखेंगे। मैं मतलब होता है आई, चाहता हूं को बोलते हैं वांट टू, आई वॉन्ट टू, और जाने को बोलते हैं गो, आई वॉन्ट टू गो। ये तरीका हो गया। कुछ भी बना सकते हैं। मैं जाता हूँ लिख दिया मैंने, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ। ये छोटा क्वेश्चन देखिए आप, मैं लिखता हूँ तो आई राइट। बहुत आसान है, अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे छोटे छोटे सेंटेंस को बनाने की तो बन जाएगा आसानी से। ठीक है। अब हम देखते हैं इसको। ये सारे सेंटेंस थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य बनाए हमने। उसी प्रकार से हम इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं दोस्तों। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, यू और दे, अगर ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं तो हम नेगेटिव के लिए डू नॉट लगाएंगे। डू नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट करेंगे। उसी प्रकार से अगर हमारे सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट और नेम, तो हम उपयोग करेंगे डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये आसान है आप लोगों के लिए, बहुत आसान होगा। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे निकाल के। अगर कुछ दिक्कत है तो प्लीज़ आप बार बार वीडियो को कोशिश करें, धीरे धीरे देखें या रिपीट करके देख सकते हैं। जैसे मैंने बनाया कि वह जाता है, ये साधारण वाक्य देखिए पहले एक बार। वह मतलब ही और जाने को बोलते हैं गो। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ही, सी, इट और नेम के लिए हम एस और येस का उपयोग करते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी लगाएंगे यानी कि ही, सी, इट, नेम, तो आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है। जब इसको नेगेटिव बनाएंगे हम तो यहाँ लिखेंगे वह नहीं जाता है, तो यहाँ लिखेंगे ही डज नॉट। अब हम जब डज का प्रयोग करते हैं नेगेटिव में तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी कि हम फिफ्थ फॉर्म में से ई एस को हटा देंगे और उसको फर्स्ट फॉर्म बना देंगे, ही डज नॉट गो। तीसरा क्वेश्चन, ध्यान रखें कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने बैठे तो आपको क्या करना है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम आगे लगा देते हैं। ध्यान रहेगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देंगे। स्टार्ट कहीं से होगा, क्या, वह जाता है, तो क्या करेंगे इसके लिए, क्या को यानी कि डज को आगे लगाएंगे और ही को पीछे लगाएंगे, बस। डज ही गो, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन भी बना सकता है, क्या वह
नहीं जाता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वही कुछ तरीका, डज और ही को आपस में एक्सचेंज करेंगे। डज ही नॉट की जगह पे नॉट गो, खत्म हो गया। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है क्यों, है ना, कब, कहाँ, तो आपको कुछ नहीं करना, सेंटेंस लिखिए केवल वह क्यों जाता है या कहाँ जाता है। हमने लिखा क्यों जाता है। आपको थर्ड क्वेश्चन देखना जो कि इंट्रोगेटिव है। इस थर्ड क्वेश्चन को यहां से उठाकर यहां रखें, ठीक है। हमने यहां लिखा डज ही गो, ठीक। इसी प्रकार से डज ही गो लिख दिया। अब आपको बचा केवल क्यों, तो क्यों को बोलते हैं वाई। वाई डज ही गो। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको बनाना है कि वह क्यों नहीं जाता है, वह क्यों नहीं जाता है, तो ये भी बहुत तरीका आसान है। आपको फोर्थ क्वेश्चन को उठाकर यहां रखना है। डज, देखिए दोस्तों, डज, और हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ही लिखेंगे, नॉट लिखा है, नॉट लिखेंगे, और गो हटाओ गो। अब क्या बचा हमारे उसमें, क्यों, तो हम करेंगे इसके पहले वाई। दोस्तों आप एक बार पूरा सेंटेंस देखिए। वह जाता है, ही गोज, ही डज नॉट गो, डज ही गो, डज ही नॉट गो, वाई डज ही गो, और वाई डज ही नॉट गो। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत आसान तरीका आप बनाना सीख जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ लिखते हैं कि वह जाता है कि जो मैं जाता हूँ, तो आई गो, मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। तीसरा बनेगा डू आई गो, चौथा बनेगा डू आई नॉट गो, पांचवा बनेगा वाई डू आई गो एंड वाई डू आई नॉट गो। एक बार तरीका जरूर देखिएगा, स्ट्रक्चर मैंने पीछे के पेज पे लिखा हुआ है, आप तरीका देख लीजिएगा। ये मैंने स्ट्रक्चर यहाँ बकायदा लिखा हुआ है कि अगर आई वी यू दे हो तो डू नॉट लगाना है, और ही सी इट और नेम हो तो डज नॉट लगाना है नेगेटिव के लिए, ठीक है। और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तो तरीका बहुत आसान है कि आपको शुरुआत यहाँ से करना है, उसके बाद बैक 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 जाना है। ये तरीके से आसान हो जाएगा। यानी कि अगर आपको सब्जेक्ट्स लगाना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है, ये तरीका है बस। वैसे ही अगर आपको एस एस, आपको पी एस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, यानी आई वी यू दे हो तो वही वन। वैसे अगर एस एस लगाना है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं ही सी इट और नेम, तो आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाना है, यानी कि एस और ई एस वाला, और ऑब्जेक्ट लगाना है। आपका सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जरूर सेंटेंस समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, मैं अगला सेंटेंस आपको बना के दिखा देता हूँ जिसमें आपको और आसान हो जाएगा। चलिए, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगला टेंस हमारे पास में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जानकारी जरूर कि कोई काम जो लगातार चला आ रहा हो, यानी कि रहा है, क्या कहेंगे उसे हम लोग, रहा है, रही है, रहे हैं। उसी प्रकार से आसान से बनाना है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से, आपको सब्जेक्ट लगाना है, आपको ईच, एम, आर का प्रयोग करना है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि जिसको हम बोलते हैं आईएनजी फॉर्म का उपयोग करना है, और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी लगे उस वक्त आप लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम सब्जेक्ट इजे मार लगा रहे हैं तो कहाँ पर क्या लगेगा उसकी जानकारी ले लीजिए। आई सब्जेक्ट अगर आता है यानी कि में, तो हम लगाएंगे एम, और वर्ब में फोर्थ फॉर्म। उसी प्रकार से अगर ही, शी, इट या नाम आ रहा है तो हम इन चारों के लिए उपयोग करेंगे इज, और वर्ब में फोर्थ फॉर्म। उसी प्रकार से अगर यू, वी और दे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यू, वी और दे, सॉरी, तो आपको इस्तेमाल करना है आर, और वर्ब में फोर्थ फॉर्म का उपयोग करें। बस यही तरीका है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, कोशिश करेंगे समझाने की, आसानी से आपको समझ में आए। मान लीजिए क्वेश्चन हमने बनाया है, मेरी माँ खाना पका रही है, मेरी माँ खाना पका रही है, ये क्वेश्चन हमने बनाया है, ठीक है। मेरी माँ खाना पका रही है,
ये प्रश्न बनाया, हमको आइडिया हमारी मिल गई रही है। अब इसको बनाना कितना आसान है वो देखिए आप। माई मदर इज, मेरी माँ को पढ़ेंगे माई मदर। हमने लिखा था नाम आ जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग, इज, तो यहाँ पे नाम आ रहा है माँ तो हम लिखेंगे इज। माई मदर इज, और पकाने को बोलते हैं कुक, कुक में लग जाएगा आईएनजी, हो गया कुकिंग, क्या पका रहे हैं, फूड। माई मदर इज कुकिंग फूड। उसी प्रकार से इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, मेरी माँ खाना नहीं पका रही है, तो माई मदर इज नॉट कुकिंग फूड। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन भी देखेंगे, क्या, मैंने कहा था ना इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको सिर्फ क्या लगाना है आगे, क्या मेरी माँ खाना पका रही है, तो हमको क्या करेंगे, इस इज को और इस सब्जेक्ट को हम आपस में चेंज करेंगे। इज माई मदर कुकिंग फूड। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। उसी प्रकार से हम फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, क्या मेरी माँ खाना नहीं पका रही है, तो हम दूसरे क्वेश्चन को तब देखेंगे, ईच और माई मदर को आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। ईच माई मदर नॉट कुकिंग फूड। ये हो गए फोर्थ क्वेश्चन। अब वही तरीका, इसके पहले वाई लगाइए, इसके पहले वाई लगाइए और क्वेश्चन बन जाएगा कि मेरी माँ खाना क्यों पका रही है, और यहाँ लगाएंगे तो बनाएगा क्वेश्चन कि मेरी माँ खाना क्यों नहीं पका रही है। दोस्तों ये बहुत आसान तरीका, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए हम अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ तो दोस्तों अब बात ये आ रही है कि अगला सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है और चुके हैं की बात कर रहे थे हम लोग, जिसकी पहचान के तौर पर अगर हम बात करें तो आपको दो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, जिसमें मिलेगी हैज और दूसरी मिलेगी हैव, जिनका उपयोग कहाँ होगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली कि इसमें आपको वर्ब की तीसरी फॉर्म का उपयोग करना है, ठीक है। जैसे कि हमने मान लीजिए कि लिखा यहाँ पे ही, शी, इट और नेम, तो आपको इसके लिए उपयोग करना है हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी प्रकार से ध्यान रखना है आपको कि अगर आपके पास आई वी यू दे हो, यानी कि आई वी यू और दे सब्जेक्ट्स को सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो आपको उपयोग करना पड़ेगा हैव का, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का साथ में। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन हम बना रहे हैं, एक क्वेश्चन का ध्यान जरूर रखिएगा ना, वे मुझे भूल चुके हैं। क्वेश्चन बनाया हमने कि वे मुझे भूल चुके हैं ना, क्वेश्चन बनाते हैं हम। चलिए यहाँ पास में लिख देता हूँ, वे मुझे भूल चुके हैं। और वे के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दे। ये देखिए हमने दे का इस्तेमाल कर लिया। अब साथ में हेल्प में क्या है, हैव। चुके हैं के लिए हमने क्या लगाया, हैव, दे हैव। भूलने को बोलते हैं फॉरगेट, और फॉरगेट अगर हम लिखते हैं तो फॉरगेट का थर्ड फॉर्म होता है फॉरगॉटन, FORGOTTEN, फॉरगॉटन। मुझे, तो मुझे को बोलेंगे मी। दोस्तों ये आपका आ गया ऑब्जेक्टिव केस। नेगेटिव बनाना बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ फिर से कि दे हैव नॉट, यहाँ पे नॉट लगाना, जैसे हमने डू के बाद नॉट लगाया था, इज एम आर के बाद नॉट लगाया, बस यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा प्रश्न इसी प्रकार से बना सकते हैं आप, क्या वे मुझे भूल चुके हैं, तो आपको हैव को दे को आपस में एक्सचेंज करना है, हैव दे फॉरगॉटन मी। फोर्थ बनाएंगे हैव दे नॉट फॉरगॉटन मी, फोर्थ भी बन जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना है, बहुत आसान तरीका है, एक बार ट्राई कीजिए। मैं इसके फटाफट बना के देता हूँ आपको। दे हैव नॉट फॉरगॉटन मी, क्या वे मुझे भूल चुके हैं, तो हैव को और दे को चेंज करिए, हैव दे फॉरगॉटन मी। फोर्थ क्वेश्चन में लाएंगे हैव और दे को एक्सचेंज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्या वे मुझे नहीं भूल चुके हैं, हैव दे नॉट फॉरगॉटन मी। आपको पांचवा क्वेश्चन इसके पहले वाई लगाना है, इसके पहले वाई लगाना है। दोस्तों आपके प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को मैं पूर्ण कर चुका हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट टेंस के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसको कहा जाता है कि से रहा है।
दोस्तों देखिएगा ध्यान से ज़रा, से रहा है मतलब क्या हुआ इसका, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। से रहा है, इसमें दो चीज़ें ध्यान रखने वाली है। एक है सिंस, जिसका मीनिंग होता है, आपको ध्यान रखना कि ये निश्चित समय के लिए प्रयोग होता है, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, दिन हो या कोई तारीख हो, है ना, या कोई सन हो। मान लीजिए 1980 है ना, कोई दिन हो, सोमवार है, कल है तो टुमारो, आज है तो टुडे, ये सब निश्चित समय आते हैं। ठीक है, तारीख हो, ये हो, इस प्रकार की चीज़ों को हम निश्चित समय में गिनेंगे। 2 बजे हैं तो इसको हम निश्चित समय में गिनेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, आपको निश्चित समय के लिए सीन्स और अनिश्चित समय के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फॉर। ठीक है, अनिश्चित समय, इसमें भी आपको ध्यान रखना कि बहुत देर से, 2 घंटे से, 1 बजे से, सॉरी 1 बजे को तो हम इस पढ़ेंगे, बहुत देर से, कुछ समय से, कई सालों से, इस प्रकार के सेंटेंस जो आएंगे उसमें हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ये अनिश्चित समय होता है। कुछ बातों को ध्यान रखें, मान लीजिए हमने क्वेश्चन बनाया, जैसे निश्चित समय में फिर से बता दो आपको भी, कल, परसों, सुबह, दोपहर, कोई बजे तक, कोई समय बज रहा 2 बजे सॉरी, तारीख आ गई, कोई महीने आ गए, कोई वार आ गया है, कोई त्यौहार है, कोई बचपन की बात है, तो उसमें आपको सिंस का प्रयोग करना है। वैसे ही अगर फॉर की बात करें तो दिन हो सकते हैं, घंटे हो सकते हैं, रात हो सकती है, महीने हो सकते हैं, वर्ष हो सकते हैं, कोई मिनट हो सकता है, बहुत दिन हो सकता है, एक लंबा समय हो सकता है, कई युगों की बात हो सकती है, तब जाके हम इसका प्रयोग करेंगे। हम एक सेंटेंस बना के कोशिश करते हैं कि नेहा 1 घंटे से, नेहा 1 घंटे से मुझसे बात कर रही है। अब से रही है, ये हमारी पहचान मिल गई। नाम लिखेंगे हम नेहा। इसके लिए मैं पहले बताना आपको भूल चुका हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि आपको इसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करना है। साथ में हम लगाएंगे वर्ब का 4th फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो नेहा नाम आ गया है, हैज बीन लगाएंगे, नेहा हैज बीन। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। बात करने को बोलते हैं टॉक, टॉक का 4th फॉर्म कहलाता है टॉकिंग। अब दिक्कत क्या है, किससे बात कर रही है, मुझसे, तो यहाँ लिखेंगे टू मी। नेहा हैज़ बीन टॉकिंग टू मी, कब से बात करी, 1 घंटे से। और 1 घंटा कभी भी निश्चित नहीं हो सकता, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम इसके लिए लिखेंगे नेहा हैज़ बीन टॉकिंग टू मी। और अनिश्चित समय के नाम क्या लिखेंगे, फॉर। फॉर कब से बात करी, 1 आवर, फॉर एन आवर। अब चाहता हूँ फॉर एन आवर। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। नेगेटिव बनाने का तरीका बहुत आसान है कि आपको यहाँ नेहा नाम लिखना है, हैज लिखना है, नॉट लगाना है, बीन, और बाकी का पूरा सेंटेंस सेम आ जाएगा दोस्तों। कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर आपको। इंटरगेटिव तरीका वही है, हैज और यहाँ को चेंज करना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको इससे कुछ शिक्षा मिली, कुछ अच्छी बातें समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।